Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे प्लेन एंड सॉलिड फिगर्स के बारे में देखा था. अब उसके बारे में हम और जानेंगे. ओके, मोर अबाउट सॉलिड फिगर्स. Okay, so before we start the more about the solid figures, we have to know about the some plane and solid figures. Okay, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डन किया था. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी फिगर्स हैं वो प्लेन फिगर है, मतलब कि जिसके सरफेस हम देख सकते हैं, जिसकी वर्टिक्स एंड साइड्स होती हैं. ओके, देन आफ्टर आप यहाँ पे भी देख सकते हो सर्कल एंड ट्रायंगल. तो ये हमारी प्लेन फिगर्स है. देन आफ्टर सॉलिड फिगर्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो तो सॉलिड यहाँ पे इस तरह की फिगर्स होती हैं, जैसे कि मैच बॉक्स, बॉक्सेस, बुक, देन आफ्टर बॉल. तो ये सारी जो फिगर्स हैं वो हमारी सॉलिड फिगर्स हैं. ओके, सो नाउ वी हैव टू नो अबाउट द मोर इन सॉलिड फिगर्स. ओके, सो आप यहाँ पे एक वॉच देख सकते हो. तो ये जो वॉच है उसकी सरफेस जो है, उसकी मतलब कि उसकी जो एज है वो कर्व्ड है. ये जो उसकी एज है वो कर्व्ड है. ओके, दो टाइप्स की हमारी एजेस होती है, कर्व्ड एंड स्ट्रेट. तो हम पहले तो सॉलिड फिगर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. द सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप इज़ कॉल्ड फेस. जो उसकी सरफेस होती है, जो ऊपर का पार्ट है वो हमारी जो सरफेस है इट्स कॉल्ड फेस. देन आफ्टर द एज इज़ वेयर टू फेस मीट. जहाँ पे दो एजेस मिलती है उसे हम कहते हैं एज, मतलब कि जहाँ पे भी दो फेसेस मिलते हैं. देन आफ्टर द एज इज़ वेयर टू फेस मीट. जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं इट्स कॉल्ड एज. तो यहाँ पे हमारा कर्व्ड एज है, मतलब यहाँ पे दो कर्व्ड एज जहाँ पे मिलेंगे वो हमारा होगा एज. देन आफ्टर एजेस कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट. एजेस दो टाइप के होते हैं, कर्व्ड भी होते हैं और स्ट्रेट भी होते हैं. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वॉच के अंदर जो हमारी एजेस है वो यहाँ पे कर्व्ड है, और यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर जो हमारी एजेस हैं वो यहाँ पे स्ट्रेट है. आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस है. ओके ओके, सो देन आफ्टर क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड मीन्स जो हमारा रेक्टेंगल है, अगर उसे हम 3D शेप में देखते हैं, मतलब कि सॉलिड शेप में, तो वो हमारा बन जाएगा क्यूबॉइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. सो मोर अबाउट द क्यूबॉइड. ओके, सो क्यूबॉइड क्या होता है और क्यूबॉइड के अंदर क्या क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्यूबॉइड हैज़ अ 6 फ्लैट फेसेस. क्यूबॉइड के अंदर 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे 1, इस तरफ 2, 3, 4, 5 एंड पीछे की तरफ एक होता है 6. तो इस तरह से यहाँ पे 6 फेसेस होते हैं. फेसेस किसको बोलते हैं पता है ना? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे इरेजर पे बता देता हूँ. ये इरेजर है, अदरवाइज शार्पनर है. तो ये ऊपर का एक फेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और जो नीचे है वो उसका सिक्स्थ प्लेस. ओके, तो इस तरह से 6 फेसेस होते हैं. ओके, देन आफ्टर 12 एजेस एंड 8 वर्टिक्स. मतलब कि यहाँ पे 12 एजेस है, तो यहाँ पे उसकी साइड्स आप देख सकते हो. तो आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 12 आपको एजेस देखने को मिलेगी एंड 8 वर्टिक्स. वर्टिक्स मतलब कॉर्नर्स. तो यहाँ पे 8 कॉर्नर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. सो क्यूबॉइड के अंदर ये इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे कि 6 फेसेस जो फ्लैट होते हैं, 12 एजेस एंड 8 वर्टिक्स. ओके, तो ये होता है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की फिगर इस तरह से होती है. गॉट इट? एंड इट्स ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल. जो क्यूबॉइड के अंदर ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे कि ये और ये दो जो फेसेस है
वो दोनों इक्वल होते हैं, और ये भी ऑपोजिट है, तो ये भी यहाँ पे इक्वल होंगे। तो ये तो बात हो गई क्यूबॉइड की। सो नाउ नाउ क्यूब। तो आप क्यूब की फिगर यहाँ पे देख सकते हो। जो हमारा स्क्वायर होता है वो प्लेन फिगर के अंदर होता है, बट अगर ऐसे हम क्यूब में देखते हैं तो वो 3D फिगर में हो जाता है, सॉलिड शेप में। तो ये हमारा सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप के अंदर क्या क्या होता है, तो जो क्यूब है उसके अंदर 6 फ्लैट फेसिस। यहाँ पे क्यूब के अंदर 6 फ्लैट फेसिस होती है। एंड इट हैज़ 12 एजिस एंड 8 वर्टिक्स। तो आप यहाँ पे 6 फेसिस देख सकते हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पीछे की तरफ होता है और एक आगे की तरफ भी होता है। इस तरह से 6 फ्लैट फेसिस होते हैं। देन आफ्टर 12 एजिस, तो यहाँ पे उसकी आप 12 एजिस देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इस तरह से यहाँ पे 12 एजिस भी होती है एंड 8 वर्टिक्स का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो यहाँ पे आप कॉर्नर्स भी देख सकते हो, यहाँ पे डॉट्स करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे 8 वर्टिक्स भी अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई क्यूब की। नाउ स्फीयर। स्फीयर मतलब कि जो हमारा राउंड शेप होता है वो हमारा अगर 3D में है, जैसे कि सॉलिड शेप में है, सो इट्स कॉल्ड स्फीयर। सो a sphere has only one curved face। sphere has only one curved face। तो यहाँ पे only one curved face होता है। आप अंदर की तरफ देख सकते हो, कर्व्ड फेस जो है वो अंदर की तरफ एक ही होता है। देन आफ्टर इट हैज़ नो वर्टिक्स एंड एजिस। यहाँ पे कोई भी वर्टिक्स और कोई भी एजिस नहीं होती। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर सिलेंडर। सिलेंडर मैंने आपको एक चौक के एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि एक जो चौक होती है अगर उसे आप ऊपर से देखते हो तो वो आपको फ्लैट दिखती है, बट उसको आप अगर साइड से देखोगे तो वो आपको एक सिलेंडर टाइप दिखेगा। सो अ सिलेंडर हैज़ 2 फ्लैट फेसिस एंड 1 कर्व्ड फेस। सिलेंडर को 2 प्लेन फेसिस होते हैं, आप देख सकते हो, एक इस तरफ और एक इस तरफ, 2 एंड होते हैं, वहाँ पे वो फ्लैट होते हैं। देन आफ्टर ये जो एज है वो कर्व्ड एज है, बिकॉज ऑफ जो हमारा सिलेंडर है वो कर्व्ड होता है, मतलब कि पूरा राउंड शेप में होता है। देन आफ्टर इट हैज़ 2 एजिस एंड नो वर्टिक्स। यहाँ पे कोई भी वर्टिक्स नहीं होती, बट यहाँ पे 2 एजिस ज़रूर होती है। तो आप यहाँ पे एजिस भी देख सकते हो। सो ये तो बात हो गई सिलेंडर की। नाउ वी आर गोइंग टू द कॉन। सो कॉन कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हो कॉन की फिगर। अगर ट्रायंगल होगा तो वो हमारा प्लेन फिगर में होगा, और ये हमारी 3D फिगर मतलब कि सॉलिड फिगर है, तो इट्स कॉल्ड कॉन। सो अ कॉन हैज़ 1 फ्लैट फेस। कॉन के पास सिर्फ एक ही फ्लैट फेस होता है जो उसकी सरफेस होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम साइड, तो वो उसकी प्लेन फेस है। एंड 1 कर्व्ड फेस, तो यहाँ पे कर्व्ड फेस आप देख सकते हो, ये जो है वो उसका कर्व्ड फेस है। देन आफ्टर इट हैज़ 1 एज एंड 1 वर्टिक्स। इट हैज़ 1 एज एंड 1 वर्टिक्स। सो यहाँ पे हमने क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर एंड कॉन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली है। तो आप सभी को IPL के अंदर आपके घर के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिलेंडर शेप में है, स्क्वायर शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, स्फीयर शेप में है, तो वो आपको लिस्ट क्रिएट करना है। देन आफ्टर देयर इज सम फैक्ट जोन। सो द ऑपोजिट फेसिस ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर आइडेंटिकल, मतलब कि इक्वल। क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो फेसिस होते हैं, ऑपोजिट फेसिस, वो यहाँ पे इक्वल होते हैं,
आइडेंटिकल का मतलब है इक्वल। अ क्यूबॉइड मे बी हैव अ सम स्क्वायर्ड और सम रेक्टेंगुलर फेसिस। ओके, क्यूबॉइड जो है उसके पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दोनों टाइप के फेसिस होते हैं। वो स्क्वायर शेप में भी होता है और वो रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है। ऑल द फेसिस ऑफ अ क्यूब्स आर स्क्वायर। ओके, सो तो ये बात हो गई सम फैक्ट जोन के बारे में। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 8.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ अ शेप टू मैच द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी डिस्क्रिप्शन के साथ हमें यहाँ पे फिगर्स को ड्रॉ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फोर साइड्स शेप विथ ऑल साइड ऑफ द सेम लेंथ। ये एग्जांपल्स मतलब कि ये जो एक्सरसाइज है वो करने से पहले आप सभी को ये इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। ओके, क्यूब की मतलब कितनी साइड होती है, कितने फेस होते हैं, कितनी वर्टिक्स होती हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, तभी आप ये सॉल्व आउट कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर साइड्स मतलब कि यहाँ पे फोर साइड होगी। शेप विद द ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर की। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर की, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है स्क्वायर। ओके ओके, सो मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ करके स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। तो ये है मेरा स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स यूज़ करके स्क्वायर ड्रॉ किया है। ओके, सो ये है मेरा स्क्वायर। देन आफ्टर सेकंड डिस्क्रिप्शन, अ 3 साइड्स शेप विद द इक्वल साइड। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पे बात हो रही है ट्रायंगल की, बिकॉज ऑफ ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और किसी की 3 साइड्स नहीं होती। ओके, सो 3 साइड्स विद द ऑल इक्वल शेप। तो यहाँ पे तीनों साइड्स हमें इक्वल ड्रॉ करनी है, तो मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ करके ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, 3 साइड्स विद द सेम शेप। ओके, यहाँ पे सेम हमारी साइज़ होगी। सो इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी एंड डी होमवर्क के अंदर करना है। बहुत ही ईजी है, प्रॉपरली रीड करो और समझो कि यहाँ पे क्या दिया गया है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो द क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, तो यहाँ पे टेबल दिया गया है जो हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो पहले तो हमें यहाँ पे क्यूब, कॉन, सिलेंडर एंड क्यूबॉइड इन सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस होगी तभी आप यहाँ पे सब कुछ फिल कर पाओगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पेज नंबर 162 पे जाके सारा रीड कर सकते हो दिस वीक। ओके, ये सब कुछ आप रीड कर सकते हो कि कितनी एजेस होती है, कितनी वर्टिक्स होती हैं, कितनी साइड होती है। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी तो ये आप इजीली फिल कर पाओगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्यूब। ओके, तो क्यूब के बारे में तो आपको सब कुछ पता है। ओके, सो क्यूब के अंदर एजेस कितनी होती है, एजेस के बारे में तो आपको पता होगा एजेस क्या होती है। ओके, एजेस मतलब जहाँ पे 2 फेसिस मिलते हैं। ओके, वेयर 2 फेसिस आर मीट्स। ओके, तो यहाँ पे कितनी एजेस होगी, सो यहाँ पे 12 एजेस। देन आफ्टर नंबर ऑफ वर्टिक्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिक्स कितनी है, सो देर इज़ अ 8। ओके, सो देर इज़ अ 8 वर्टिक्स। देन आफ्टर नंबर ऑफ फेसिस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे, सो देर इज़ अ 6। ओके, सो ये बात हो गई हमारी क्यूब की। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन। ओके, सो कॉन जो है उसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, तो कॉन की जो नंबर ऑफ एजेस है वो यहाँ पे 1 है। देन आफ्टर नंबर ऑफ वर्टिक्स, सो नंबर ऑफ वर्टिक्स इज़ अ 1। ओके,
एंड नंबर ऑफ फेसेस दैट इज अ 2. ओके, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था. देन आफ्टर सिलेंडर एंड क्यूबॉइड, तो इन दोनों के बारे में आपको होमवर्क में फिल करके आना है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शेप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, आर द फेसेस फ्लैट्स और कर्व्ड. तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ लिखनी है. पहले तो आपको फिगर को देखना है, समझना है, फिर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से शेप में है. तो आपको शेप का नाम लिखना है और इसका जो एज मतलब एज है वो कर्व्ड है या स्ट्रेट है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर ए से. तो यहाँ पे एक बॉल है. ओके, तो ये जो बॉल है वो कौन से शेप में है, तो ये स्फीयर शेप में है. ओके, तो ये स्फीयर शेप में है और जो इसकी एजेस हैं वो कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, तो यहाँ पे जो एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, तो ये जो शेप है वो क्यूबॉइड शेप है. ये हमारा क्यूबॉइड शेप है, रेक्टेंगल शेप की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप है. ओके, तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप है. और यहाँ पे जो हमारी फिगर का जो फेस है तो वो यहाँ पे प्लेन है. ओके, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे लिखना है. और हमारा क्वेश्चन नंबर सी आपको होमवर्क में कंप्लीट करके आना है. ओके, फिगर को देखो, प्रॉपरली समझो और फिर यहाँ पे लिखो. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट विच सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कैन रोल डाउन इजीली. ओके, सो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं वो इस इजीली रोल डाउन हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ ए. तो यहाँ पे एक क्यूब है, तो क्यूब जो है वो इजीली रोल आउट नहीं हो सकता, वो इजीली यहाँ से रोल नहीं हो सकता, तो ये हमारा टिक मार्क नहीं होगा. देन आफ्टर यहाँ पे राउंड शेप में, मतलब कि एक स्फीयर शेप में है, तो वो इजीली यहाँ से रोल आउट हो सकता है. अगर यहाँ पे हम बॉल रखें तो वो इजीली यहाँ से रोल हो सकता है, तो हम यहाँ पे टिक मार्क करेंगे. देन आफ्टर यहाँ पे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो फेस है वो यहाँ पे राउंड शेप में है, बट राउंड शेप में किस तरह से है, फेस की तरफ है, मतलब कि उसका जो सरफेस है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये कभी भी रोल नहीं होगा, इजीली ये रोल नहीं होगा जिस तरह से ये होता है. ओके, सो यहाँ पे भी हमारा टिक मार्क नहीं होगा. देन आफ्टर यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे था वही है, बट उसकी पोजीशन है वो यहाँ पे अलग है. यहाँ पे उसको हमने इस तरह से रखा हुआ है, जैसे कि हमने इस तरह से पेंसिल को रखा है, तो इसी तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इजीली रोल हो जाएगा. समझ में आ रहा है, तो ये इजीली रोल हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे कॉन. ओके, सो यहाँ पे जो कॉन है उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, जो कि वो रोल आउट नहीं हो सकता, तो ये भी यहाँ पे रोल नहीं होगा. बट इसी को हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे इसे हम इस तरह से रखेंगे तो ये इजीली रोल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमारा राइट. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैच ईच शेप टू इट्स करेक्ट नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस. तो यहाँ पे एक तरफ हमारे सॉलिड शेप दिए गए हैं. ओके, उसे हमें यहाँ पे उसके कितने फ्लैट फेसेस हैं ये हमें लिखना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्यूबॉइड. तो क्यूबॉइड जो है उसके कितने फ्लैट फेसेस होते हैं, तो क्यूबॉइड के यहाँ पे 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, तो हमें यहाँ पे मैच करना है, तो हमने यहाँ पे मैच कर दिया.
देन आफ्टर सिलेंडर, तो सिलेंडर के यहाँ पे 2 फेसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चौक में दिखाया था, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पे 2 हमारे फ्लैट फेसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो हमने यहाँ पे मैच कर दिया। देन आफ्टर कोन, तो जो कोन है उसका 1 फ्लैट फेस होता है, जो बॉटम में होता है 1 फ्लैट फेस, तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। देन आफ्टर स्पीयर, तो जो स्पीयर होता है उसके पास कोई भी फ्लैट फेसिस नहीं होता, बिकॉज ऑफ वो राउंड शेप में होता है। ओके, तो वहाँ पे 0। समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ थिंक स्मार्ट। ओके, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आपको पहले तो ये फिगर प्रॉपरली देखनी है। ओके, और उसके अंदर कितने स्क्वायर है, कितने ट्रायंगल है, ये फाइंड आउट करना है, और आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखना है। ओके ओके, सो मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर काउंट करके बता देता हूँ, आपको ओनली ट्रायंगल्स ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर है मैं आपको फाइंड आउट करके बता देता हूँ, किस तरह से काउंट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा बाहर का स्क्वायर है वो 1, ओके, ये हमारा फर्स्ट 1, देन आफ्टर ये हमारा सेकेंड 1, देन आफ्टर ये हमारा थर्ड 1, देन आफ्टर ये हमारा फोर्थ 1। ओके, ये जो अंदर की तरफ है वो हमारा फोर्थ 1, देन आफ्टर ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। ये 1 2 3 एंड 4 और ये 4, मतलब कि 8। ओके, आई अगेन रिपीट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, देन आफ्टर 5 6 7 और ये 8। ओके, देन आफ्टर ये 9, ये 10 11 और ये 12। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 12 स्क्वायर्स होंगे, यहाँ पे 12 स्क्वायर्स हो जाएंगे। ओके, सो इसी तरह से आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, इसी तरह से आपको ये ट्रायंगल्स कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। ओके।